देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी एचयूएल ने D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर इकोसिस्टम में एक बड़ी डील की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जयपुर बेस्ड स्किन केयर ब्रांड मिनिमलिस्ट में 90.5% हिस्सेदारी हासिल की। ये 2,955 करोड़ रुपए की कैश डील है। एचयूएल जैसे दिग्गज तो ऐसी डील करते ही रहते हैं। फिर इसमें क्या खास बात है? इसमें खास ये है कि भारत की होम ग्रोन स्किन केयर ब्रांड मिनिमलिस्ट ने ये डील हासिल की है और इसी के साथ बदल गई है मोहित और राहुल यादव की किस्मत। अब इनका स्किन केयर ब्रांड नजर आएगा पूरे देश के हजारों रिटेल स्टोर्स में। इस ब्रांड के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताते चलते हैं। मिनिमलिस्ट स्किन केयर ब्रांड को तो आप सभी जानते होंगे। ये एक स्किन केयर ब्रांड है जो फास्ट ग्रोइंग इंडियन स्किन केयर ब्रांड बन गया है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। कमाल की बात तो यह है कि ब्रांड भारत का ही है। इससे 2020 में जयपुर में दो भाइयों ने, राहुल यादव और मोहित यादव ने मिलकर स्टार्ट किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि एचयूएल के साथ 2,955 करोड़ रुपए की डील जून तिमाही तक पूरी हो जाएगी। इस डील की खबर सामने आने के बाद बोर्ड के को-फाउंडर अमन गुप्ता ने मिनिमलिस्ट की फाउंडर्स की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इस डील को भारतीय D2C इकोसिस्टम की बड़ी जीत बताया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और मिनिमलिस्ट के बीच हुई डील को लेकर अमन गुप्ता ने ट्वीट कर यानी कि एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि हम कितनी दूर आ गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मिनिमलिस्ट कितनी दूर आ गई है। दो स्टार्टअप खड़ा करने वाले मोहित यादव की कभी भी एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जयपुर में जन्मे और पले बड़े मोहित ने 2000 के दशक के आखिर में क्रेडिट स्विस में एवीपी के तौर पर काम करना शुरू किया था। 2006 में बैंक ने उन्हें लंदन या हांगकांग में कोई भूमिका निभाने के लिए कहा। ये कई युवा भारतीयों के लिए सपना था, लेकिन मोहित को अपनी भूमिका पसंद नहीं आई। वो अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए मोहित ने अपने छोटे भाई IIT रुड़की से केमिकल इंजीनियर राहुल के साथ मिलकर 2008 में ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर स्कॉपियल फैशन की शुरुआत करी। AVJC के अनुसार स्कॉपियल फैशन को बाद में मैंगो स्ट्रीट के रूप में रीब्रांड किया गया था। ये एक ऑनलाइन किड्स फैशन ब्रांड है जो अपने डिजाइन को क्राउड सोर्स करता है। आपको बता दें कि 2012 में बेबी केयर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हर्ष बेबीज ने इसे खरीद लिया था। अपने पहले स्टार्टअप को सफलतापूर्वक बेचने के बाद दोनों भाइयों ने जयपुर में अपनी जोड़े जमाने वाले एक अन्य स्टार्टअप कार देखो से जुड़कर अपने एंटरप्रेन्योरशिप की आग को जलाए रखा। कार देखो में 2 साल बिताने के बाद किस्मत ने फिर से पलटी मारी। मोहित को इंडोनेशिया जाने के लिए कहा गया। उन्हें otis.com के CEO के रूप में इंडोनेशिया भेजा जा रहा था। इस बार मोहित ने जाने का फैसला किया, लेकिन इस लंबे समय तक वो वहां रह नहीं सके। जकार्ता में 2 साल बिताने के बाद वो अपने भाई के साथ एक और वेंचर शुरू करने के लिए जयपुर लौट आए। इस बार उन्होंने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर यानी कि BPC कंपनी की शुरुआत की। एक अलग तरीके की ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी थी जो हर ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती थी। उनके स्टार्टअप क्रिविल ने लगभग 100 करोड़ रुपए जुटाए। 2 साल के ऑपरेशन के बाद फ्रिविल को स्केलिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मोहित और राहुल अपने अगले वेंचर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उनके पास स्टार्टअप में 12 साल का एक्सपीरियंस, मजबूत निवेशक संबंध और BPC स्पेस के इनसाइट्स भी थे। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक साधारण पोस्ट के जरिए मिनिमलिस्ट नाम से एक स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया, जिसके बमुश्किल 200 या 300 फॉलोअर्स थे। कोई धूमधाम, कोई विज्ञापन, यहाँ तक कि कोई प्रभावशाली मार्केटिंग नहीं की गई थी। मोहित और राहुल ने स्टार्टअप को सावधानी से बरतते हुए शुरू किया और इसकी शुरुआत में प्रोडक्ट की केवल 1000 बोतल तैयार की। 2 दिनों के अंदर उनके फॉलोअर्स 10,000 हो गए। उनका स्टॉक बिक गया। फिर 8 महीने के अंदर वो 100 करोड़ रुपए के आश्चर्यजनक रेवेन्यू तक पहुंच गए। भारतीय स्किन केयर बाजार उस टाइम पर बड़ी लेगेसी कंपनियों का दबदबा झेल रहा था। लेगेसी ब्रांड एक ढर्रे पर काम कर रहे थे। वो जेनरिक प्रोडक्ट बनाते थे जो गोरेपन से लेकर मुहासे हटाने तक की स्किन केयर बेनिफिट का दावा करते थे। इसके बाद मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिल्मी सितारों के चेहरों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मिनिमलिस्ट की शुरुआत 2 प्रमुख सिद्धांतों पर की गई। पहला, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी। प्रोडक्ट लेबल सिर्फ इंग्रेडिएंट्स और उनके इस्तेमाल पर केंद्रित थे। दूसरा, हर प्रोडक्ट एक हीरो SKU होना चाहिए, यानी कि वो अपने आप में खास होना चाहिए। इसका मतलब था कि क्लियर और स्पेसिफिक उपयोग के मामले में एक साथ फोकस पोर्टफोलियो। AVJC के अनुसार इस बीट में द ऑर्डिनरी भारतीय ऑनलाइन स्किन केयर बाजार में एक जाना माना ब्रांड था।
ट्रांसपेरेंसी के लिए इसे सम्मानित किया गया था, लेकिन आमतौर पर इसे बजट फ्रेंडली नहीं माना जाता था। कुछ लोगों ने समानताओं के लिए मिनिमलिस्ट की आलोचना की, कुछ ने भारतीय उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर ट्रांसपेरेंसी साइंस बेस्ड प्रोडक्ट के रूप में तारीफ भी की। लेकिन दोनों ही पक्षों ने मिनिमलिस्ट की ओर और भी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा दिया। जैसे जैसे ज्यादा लोगों ने मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट को आजमाया, कहानी ब्रांड के पक्ष में झुकती चली गई। इस तरह मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट की भारतीय बाजार में टेस्टिंग हो गई और दोनों भाइयों ने मार्केट को समझ लिया। इसके बाद वो कंपनी के विस्तार के लिए तैयार हो गए। मिनिमलिस्ट को भीड़ भाड़ वाले और प्रतिस्पर्धी D2C ब्यूटी मार्केट में अलग दिखाना था। मिनिमलिस्ट अपने लीन इन हाउस R&D मॉडल और कड़े क्यूरेटेड प्रोडक्ट रेंज की बदौलत एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभरा। हाल ही की रिपोर्ट से पता चला है कि मिनिमलिस्ट प्रेमजी इन्वेस्ट सहित वित्तीय निवेशकों के साथ बातचीत कर रहा था और 2000 से 3000 करोड़ रुपए के बीच वैल्यूएशन की मांग कर रहा था। मिनिमलिस्ट के अधिग्रहण के साथ HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का लक्ष्य उभरते सौंदर्य बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना, D2C ब्रांड्स की बढ़ती मांग का लाभ उठाना और हाई ग्रोथ कैटेगरी में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करना है। तो ये कहानी हमें बताती है कि अगर आप लगन से किसी चीज को स्टार्ट करें, शुरू करें, तो आप अपनी मंजिल हासिल कर ही लेते हैं। आपका क्या कहना है मिनिमलिस्ट की शुरुआत से लेकर अब इस डील के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।